buddies, welcome again to my YouTube channel Litex Academy. I'm here with another chapter, that is Santosh Yadav, which is part 1 of chapter A, Reach for the Top. As you know, I'm preparing video lectures for class 9th and 10th CBSE English Literature. So this chapter I'm gonna describe first of all the introduction part and then the summary. So we will start here with the introduction part. So well, remember this, what chapter we are going to study? Santosh Yadav. So Santosh Yadav is a woman who climbed Mount Everest twice in his life, and she is the first woman to do this in the world. So we will come to know about her with this chapter. The article is about Santosh Yadav, the first woman in the world to climb Mount Everest twice. तो ये जो आर्टिकल है वो है संतोष यादव जी के बारे में, जो कि ऐसी पहली महिला रही हैं विश्व में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा है. एंड हर स्टोरी इज़ इंस्पायरिंग. उनकी जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है सभी को. डिस्पाइट बीइंग बोर्न इन अ स्क्यूड सोसाइटी which did not welcome the birth of a girl child, where girls were married off at 16, she made her own path, followed her desires and achieved the world fame. जो संतोष यादव थी वो एक ऐसी सोसाइटी और ऐसी फैमिली में उनका जन्म हुआ था जहाँ पर गर्ल्स के बर्थ को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता था, या हम कह सकते हैं बहुत शुभ नहीं माना जाता था. और वहाँ पर जल्दी ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी. 16 की एज पर आते ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी. तो ऐसी सोसाइटी में जन्म लेने के बाद भी संतोष यादव ने अपनी डिज़ायर्स को फॉलो किया, अपना खुद का एक ओन पाथ क्रिएट किया, और वर्ल्ड फेम अगर उन्होंने हासिल की है तो इसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा, हम बोल सकते हैं, परेशानियाँ से भी गुजरना पड़ा. तो हम देखते हैं क्या क्या उन्होंने फेस किया अपनी लाइफ में, तब जाके वो अपने इस मुकाम पर पहुंच पाए. सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी पार्ट. संतोष यादव वाज बोर्न टू wealthy landowners in Jonia, was village of रोहतक डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. हरियाणा स्टेट के रोहतक डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव जिसका नाम था जोनिया, वहाँ पर संतोष यादव जी का जन्म हुआ था. एक वेल्दी लैंड ओनर्स के यहाँ पर, यानी कि उनके जो फादर थे वो काफ़ी पैसे वाले थे एंड लैंड ओनर्स थे. शी वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड, अ सिस्टर टू 5 एल्डर ब्रदर्स. वो अपने घर में सबसे छोटी थी और उनके 5 बड़े भाई भी थे. ड्यू टू द ट्रेडिशंस शी वॉज फोर्स टू स्टडी इन द विलेज स्कूल. ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग उन्हें अपने विलेज स्कूल में ही अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो कंप्लीट करनी पड़ी. उन्होंने अपनी स्कूलिंग एक छोटे से विलेज के स्कूल में ही पूरी की. सिंस चाइल्डहुड शी वॉज अपोज टू द कस्टम्स. अपने बचपन से ही वो अपने जो कस्टम्स थे, रीति रिवाज थे, उससे थोड़ा सा वो अपोज रहती थी. प्रिफर्ड वेयरिंग शॉर्ट्स इन अपोजिशन टू द ट्रेडिशनल ड्रेसेस लाइक सलवार कमीज. और हमेशा वो अपनी जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती थी, सलवार कमीज़, उसके अपोजिट ही वो पहनती थी. लाइक उन्हें शॉर्ट्स पहनना पसंद था, जबकि उनके जो सोसाइटी थी वहाँ पर लड़कियाँ सलवार कमीज़ को प्रेफरेंस देती थी. तो इस प्रकार हम बचपन से ही देख सकते हैं वो किस प्रकार अपने ट्रेडिशन से थोड़ा सा अपोज्ड रहती थी. And at the age of 16, like other girls in the village, she was forced to get married, but she resisted and insisted upon getting educated before getting married. And जैसे वो 16 years की हुई तो अलग, जैसे कि दूसरी गर्ल्स की शादी के लिए बात होने लगती है विलेज में, उसी प्रकार संतोष यादव को भी फोर्स किया गया कि वो अब शादी कर लें. बट शी रेजिस्टेड, बट उन्होंने इस बात से मना कर दिया और वो अपनी जिद पर खड़ी रहीं कि वो जब तक अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक वो शादी नहीं करेंगी. दैट्स वाई शी टुक एडमिशन इन अ स्कूल इन दिल्ली, बट हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू सपोर्ट हर. उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए दिल्ली के एक स्कूल में एडमिशन लिया, बट उसके पेरेंट्स ने उसका सपोर्ट करने से मना कर दिया. तो उन्होंने अपनी लाइफ इतनी बड़ी सोचिए कि अभी वो इतनी छोटी एज की थी, बट अकेली वो दिल्ली चली जाती हैं और एडमिशन भी ले लेती हैं स्कूल में, जबकि उनके पेरेंट्स उसका सपोर्ट नहीं करते. देन अब इसके बाद उनकी वो देखना क्या करती हैं. शी एक्सेप्टेड इट, उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया एंड डिसाइडेड टू वर्क पार्ट टाइम टू फंड हर स्कूलिंग फ़ी. अपनी स्कूलिंग फ़ी को
सबमिट करने के लिए उन्होंने पार्ट टाइम वर्क करने का भी डिसीजन लिया। तो अब हम समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितनी परेशानियाँ फेस की होंगी। फाइनली हर पेरेंट्स एग्रीड टू सपोर्ट हर। फाइनली जाके उसके पेरेंट्स इस बात से सपोर्ट कर जाते हैं कि वो उसकी एडमिशन, वो उसकी स्कूलिंग अच्छे से करा देंगे, उसे हायर एजुकेशन उसकी कंप्लीट करा देंगे। हर फादर एक्सेप्टेड हर डिज़ायर टू गेट हायर एजुकेशन। उनके फादर ने उसकी जो डिज़ायर थी हायर एजुकेशन गेट करने की, उसे एक्सेप्ट कर ली। आफ्टर हाई स्कूल संतोष ज्वाइंड द महारानी कॉलेज एट जयपुर। और अपनी हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद संतोष यादव ने जयपुर के एक महारानी कॉलेज को उन्होंने ज्वाइन किया एंड लिव्ड एट द कस्तूरबा हॉस्टल। और वहीं पास में कस्तूरबा हॉस्टल था, वहाँ पर वो रहने लगी। There she saw the blazers climb the Aravali hills and was curious to know what was at the other side of the hills. जो जयपुर है वहाँ पर अरावली हिल्स पाई जाती हैं और उनके हॉस्टल यानी कि कस्तूरबा हॉस्टल से ये अरावली हिल्स जस्ट सामने ही उन्हें दिखती थी। तो जब वो अपने विंडोज़ पर खड़े होकर देखा करती थी तो देखती थी कुछ ब्लेजर्स जो हैं वो अरावली हिल्स को पार करके दूसरी साइड चले जाते हैं और वहाँ से बिल्कुल वो गायब हो जाते हैं। तो वह जानना चाहती थी कि जो विलेजर्स हैं वो दूसरी साइड कहाँ जाते हैं। इस बात को जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी। दैट्स व्हाई वंस व्हाट हैपेंड, शी जॉइंड अ ग्रुप ऑफ माउंटेनियर्स देयर एंड हैंस अंडरटुक हर फर्स्ट क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन। इसीलिए फिर वो वहाँ जाती हैं और कुछ जो ग्रुप माउंटेनियर्स थे, माउंटेनियर्स का ग्रुप था, उसे ज्वाइन करती हैं और इस प्रकार वो अपनी फर्स्ट क्लाइंबिंग स्टार्ट कर देती हैं। तो यहाँ था उनका पहला एक्सपीरियंस, यानी पहला एक्सपीरियंस उनका अरावली हिल से स्टार्ट हुआ था। एंड देन फिर वो अपनी लाइफ में कभी पीछे नहीं रुकी और वो हमेशा आगे ही बढ़ती चली गई। सो विद इन 4 years इन 1992, लगभग 4 ही साल हुए थे, इन द ईयर 1992 सी क्लिम्ड माउंट एवरेस्ट। उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। हर क्वालिटीज़ ऑफ डिटर्मिनेशन, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स। उनकी जो डिटर्मिनेशन थी यानी कि दृढ़ निश्चय था, उनकी जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ थी वो उनके सीनियर्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड की। एंड हर फेलो क्लिम्बर्स अप्रिशिएटेड हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड विलिंगनेस टू वर्क इन अ टीम। उसके जो फेलो क्लिम्बर्स थे वो उसकी काफ़ी प्रशंसा करते थे, दूसरों के प्रति उनका जो स्वभाव था बहुत अच्छा था और वो ऑलवेज एक टीम में वर्क करने की इच्छुक रहती थी। इस बात से उनके जो क्लिम्बर्स थे, फेलो क्लिम्बर्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा उनकी अप्रिशिएशन करते थे। सी saved the life of a fellow climber named मोहन सिंह by sharing her oxygen cylinder with him। और एक बार की बात है कि उनके जो फेलो क्लिम्बर से साथ में चढ़ने वाले मिस्टर मोहन सिंह, उनको कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो उन्होंने, संतोष यादव जी ने अपना खुद का ऑक्सीजन सिलेंडर जो है मोहन सिंह को दिया और इस प्रकार उन्होंने मोहन सिंह की जान बचाई। तो इससे ये भी हमें पता चलता है कि उनका नेचर जो है बहुत ज़्यादा एक कोऑपरेट वाला है, वो हर सभी के साथ कोऑपरेशन की जो है भावना रखती थी। She joined an Indo-Nepalese women expedition and climbed Everest twice, thus becoming the first woman in the world to climb the peak twice। और एक बार उन्होंने इंडो नेपालीज विमेन एक्सपीडिशन जो स्टार्ट हुआ था उसे उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने माउंट एवरेस्ट की सेकेंड टाइम चढ़ाई स्टार्ट की और इस प्रकार वो विश्व की पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार पूरी उसकी चढ़ाई की। संतोष कैन नॉट डिस्क्राइब द इमेंस फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड प्राइड व्हेन शी वाज एंड ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। संतोष बताती हैं कि वो अपनी जो हैप्पीनेस वाली फीलिंग थी अंदर से आने वाली, वो इतनी ज़्यादा हैप्पी थी कि वो इसे डिस्क्राइब नहीं कर सकती अपने शब्दों से। जब उन्होंने इंडिया फ्लैग को होस्ट किया था तब उन्हें खुद पर इंडियन होने का बहुत ज़्यादा गर्व था। एंड बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट शी ब्रॉट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। और एक एनवायरमेंटलिस्ट होने के नाते वो लगभग 500 किलोग्राम जो गार्बेज हिमालयाज पे पड़ा था उसे अपने साथ नीचे भी लेकर आई थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मिस संतोष यादव। So thank you so much to stay tuned with me and please subscribe my channel for the upcoming videos and thank you so much again.